हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। ये क्लास आपकी लोअर पीसीएस के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है। इसमें आपकी जो करंट अफेयर्स है वो 1 जुलाई 2025 से लेके 20 जुलाई 2026 तक है। और इसमें आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स और दूसरी क्लास आपकी बजट, उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्रीय बजट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज जो आपकी क्लास है वो पुरस्कार से संबंधित है। तो ये क्लास सभी आपकी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपके इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य क्लासें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है पुरस्कार। पुरस्कार में है नोबेल पुरस्कार 2025। तो चिकित्सा में किसको मिला है? तो मैरी ई बुनक्रोफ जो अमेरिका की है, फ्रेड रैम्सडेल जो अमेरिका के, और सिमोन साकागुची जो जापान के हैं। किस कार्य के लिए मिला है? तो परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए मिला है। दूसरा है भौतिकी का। भौतिकी का पुरस्कार जॉन क्लार्क जो ब्रिटेन के हैं, मिशेल एच डेबोरेट फ्रांस के और जॉन एम मार्टिनेस यूएसए के, और इनको मिला है विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटम करण की खोज के लिए इनको मिला है। तीसरा है रसायन में। रसायन में जिन्हें पुरस्कार मिला है वो सुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया और उमर एम यात्री जॉर्डन के, इनको मिला है धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए मिला है। नेक्स्ट है जो पुरस्कार वो है आपका शांति का। तो शांति का पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला की है उनको मिला है, और इन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन प्राप्त करने के उनके संघर्षों के लिए इसके लिए मिला है। अगला है अर्थशास्त्र का। ये पुरस्कार जोएल मोकर जो अमेरिका के हैं, फिलिप अगियन फ्रांस और पीटर हॉबिट कनाडा को, इनको मिला है। और तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है आपका साहित्य का। साहित्य का लाजलो क्राश जना होरकाई जो हंगरी के हैं, इनको मिला है। और इनको किस लिए मिला है? तो उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए जो प्रलयकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। अगले जो पुरस्कार हैं वो सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित हैं। तो सबसे पहले है फेमिना मिस इंडिया 2026। ये साध्वी सती सैल जो गोवा की है उनको मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 जो 74वीं थी वो फातिमा बॉस मैक्सिको की, और इसका आयोजन मिस यूनिवर्स का थाईलैंड और भारत का प्रतिनिधित्व मानिका विश्वकर्मा ने किया है। ये भी पूछा जाता है कि मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स 2025। तो ये शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश, उनको मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 तो मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान की हैं उनको मिला है। अगला है जो पुरस्कार वो है मिस वर्ल्ड 2025 जो 72वीं थी। ये ओपला सुचाता चोआंगशरी पहली थाईलैंड महिला है ये, और आयोजन इसका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया। नेक्स्ट है दुनिया की पहली मिस एआई तो केंजा लाइली मोरक्को की इन्फ्लुएंसर है। अगला है बाफ्टा 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशक थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट अरामयो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले। फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बूम ने भी अवार्ड जीता बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में। अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 घोषणा, इसकी 1 अगस्त 2025 को हुई थी। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फिल्म को इसके निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा है। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो कटहल को जो अ जैक फ्रूट माई स्टेरी निर्देशन यशोवर्धन मिश्रा है। अगले हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिशेल चटर्जी बसेज नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्त सेन फिल्म द केला स्टोरी के लिए। अगला है 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025। तो ये पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
बैगनर मोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेवर मेंडोजा फिल्हो। अगला है 98वां 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बैकले। नेक्स्ट है 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, संस्थापक सफीना हुसैन, इनको मिला है। साहिना अली को, जो मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए, और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, जो फिलीपींस के हैं। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। तो ये किसको मिला है? तो असमिया में देवव्रत दास उपन्यास कर ही खेलर साधु के लिए, बोडो में सहाय शूली ब्रह्मा को उपन्यास दिव्यंगवी लामा मुआंशे ग्वाथन, डोंगरी में खजूर सिंह ठाकुर को कविता दोहे ठाकुर शतई, बंगाली में प्रसून बंदोपाध्याय, उर्दू में प्रतिपाल सिंह बेताब को कविता सफर जारी है, हिंदी में ममता कालिया को इनका संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है अंग्रेजी में नवतेज शर्मा उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग को, मैथिली में महेंद्र संस्मरण धात्री पात संगाम के लिए, संस्कृत में भद्रेश दास को और उनकी कविता प्रस्थान चतुस्ते ब्रह्मा घोष। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। तो असमिया में शिवप्रकाश भुइयां को, बोडो में अमर खंगुरबर को, उर्दू में नेहा रुबाब, सिंधी में मंथन बचाड़ी, नेपाली में सुभाष ठाकरे और हिंदी में पार्वती तिर्की को कविता संग्रह फिरोगना के लिए। अगला है अंग्रेजी में अदेत कोटवारी को उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हूँ बिकेम द बुद्ध, मैथिली में नेहा झा मणि को काव्य संग्रह इनका बनारस आहम और संस्कृत में डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को मिला है। अगला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो नेपाली में साडुम लेप्चा को, कश्मीर में इजहार मुबाशिर, डोगरी में पीएल परिहार शौक को, असमिया में सुरेंद्र मोहन दास को, हिंदी में सुशील शुक्ल को कहानी 1/12 के लिए और अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा कहानी साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, मैथिली में मुन्नी कामत को, उर्दू में गजनफर इकबाल को। ये आपके हिंदी और आपकी अंग्रेजी ये आपके ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी, निर्देशक किरण राव है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए। अगला है 25वां आईफा अवार्ड्स 2025। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल फिल्म लापता लेडीज और निर्देशक किरण राव। अगला है 68वां ग्रेमी पुरस्कार 2026। एल्बम ऑफ द ईयर उनकी बैड बनी को डी बीटीआर मैस फोटोज के लिए मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर को मिला है केंड्रिक लेमर और एस जे डे। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को धर्मगुरु दलाई लामा ने। मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान पाया है। अगला है 77वां एमी अवार्ड 2025। ये बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को, बेस्ट एक्टर सेठ रोगन को, बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट को, बेस्ट एक्टर ड्रामा में नोआ नूह बाइल को द पिट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में ब्रिट लोअर को। अगला है पद्म पुरस्कार 2026। तो पद्म पुरस्कार 2026 वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 दिए जाने की घोषणा की। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। इसमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी यानी एनआरआई और 16 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। अब है पद्म विभूषण जो 5 व्यक्ति को मिले हैं। तो पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत में कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में केरला, एन राजम को कला में उत्तर प्रदेश के हैं। पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा केरल और बी एस अच्युतानंदम मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में इनको मिले हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण जो 13 व्यक्तियों को मिला है। अलका याग्निक कला महाराष्ट्र की, मम्मूटी कला के क्षेत्र में केरला की, उदय कोटक
व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के। विजय अमृतराज खेल यूएसए के। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड के। शिबू सोरेन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले। पीयूष पांडे को कला महाराष्ट्र में। नूरी दत्तात्रेय चिकित्सा में। कलापिट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु के। SKM मेलानंदन सामाजिक कार्य। शतरवदानी आर गणेश कला में। BK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले और बेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले केरला में। ये 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिले हैं। प्रमुख पद्मश्री विजेता हैं ये जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रोहित शर्मा खेल के क्षेत्र में महाराष्ट्र। विश्वबंधु कला में। सतीश शाह कला में। प्रवीण कुमार खेल में। व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली खेल में जॉर्जिया के कुश्ती पुरस्कार पाने वाले ये पहले विदेशी हैं। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद हरिमाधव मुखोपाध्याय कला में। कबींद्र पुरकायस्थ सार्वजनिक मामले में। R कृष्णन कला में। रघुपात सिंह कृषि में। रामा रेड्डी ममिदी पशुपालन में और TT जगन्नाथ व्यापार उद्योग में मिले हैं। अब हैं आपके अगले हैं जो पुरस्कार वो हैं 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। आयोजन इसका पणजी गोवा में हुआ 20 से 28 नवंबर 2025 को। फोकस देश जापान। भागीदार देश जो रहा वो स्पेन रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ वियतनाम में फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार संतोष दबाखार को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओबेइमर रियोस फिल्म अपोइट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्तान को फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। अब है पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो फिक्शन पर्सिवल एवरेट को। उपन्यास जेम्स के लिए। ड्रामा ब्रैंडन जैकब्स जेनकिंस को। नाटक पर्पस के लिए। कविता मैरी हाउ कविता न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। अब है 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर फिल्म ड्रामा किसे मिला तो हेमनेट को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत वन बैटल आफ्टर अनदर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा द फिल्म द सीक्रेट एजेंट के हैं। बेस्ट अभिनेत्री जेसी बकले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को। अब है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 तो 30 दिसंबर 2025 को इफ्को द्वारा यह सम्मान कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। इसके साथ ही इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को प्रदान किया गया। अब है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार। वीरता श्रेणी में पहले व्योमा प्रिया जो कोयम्बटूर तमिलनाडु के। कमलेश कुमार कैमूर बिहार के। मोहम्मद शिदान पी पलक्कड़ केरल के। अजय राज आगरा उत्तर प्रदेश के। कला एवं संस्कृति श्रेणी में एस्थर लाल दोहाबमी हनामटे लोंगलेई जो मिजोरम के हैं। सुमन सरकार नदिया पश्चिम बंगाल की। पर्यावरण श्रेणी में पूजा बाराबंकी की उनको मिला है। सामाजिक सेवा श्रेणी में श्रवण सिंह फिरोजपुर पंजाब के और बंस तायल चंडीगढ़ के इनको मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में ऐसी प्रशा बोरा जो जोरहाट असम की है। अर्नब अनुप्रिया महर्षि जो औरंगाबाद वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में इसका नाम चेंज हो गया औरंगाबाद का। खेल श्रेणी में शिवानी होसरू उपर्रा को। अन्नामया आंध्र प्रदेश की। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के। योगिता मंडावी कोंडागांव छत्तीसगढ़ की। बाका लक्ष्मी प्राग्निका सूरत गुजरात की। ज्योति सिरसा हरियाणा की। अनुष्का कुमारी रांची की। धिनदी देशिंदु बेंगलुरु की। ज्योत्सना सावर गजपति उड़ीसा की और विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति मेरचल मलकाजगिरी तेलंगाना के। इनको खेल श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अब है आपके 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 तो 18 नवंबर 2025 को प्रदत्त है। प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेता इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का। पश्चिमी क्षेत्र में खरगोन मध्य प्रदेश का। उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का और दक्षिण क्षेत्र में तिरुनेलवेली तमिलनाडु का। उत्तर पूर्व क्षेत्र में सिपाहीजाला त्रिपुरा को मिला है। अगला है सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय स्थानीय निकाय तो नवी मुंबई महाराष्ट्र को। दूसरे पे भावनगर गुजरात और आपका नवादिंगता औद्योगिक टाउनशिप पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश को। अगला है
सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो दुबिगन दुब्बिगनेपल्ली अन्नामय्या आंध्र प्रदेश और पयम कन्नूर केरला संयुक्त विजेता हैं ये। सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज तो बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनासकांठा गुजरात को मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25। ये किसको मिला है? तो ये 28 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार त्रयीशंकर एहसान लॉय को प्रदान किया गया था। 13वां लोकमत सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 अप्रैल 2026 में वरिष्ठ हिंदुस्तानी गायिका सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। तो ये अप्रैल 2026 में केरल के मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज के शोधकर्ता अलीम यूसुफ फैन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025-2026। तो ये अप्रैल 2026 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को मिला है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026। तो ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा अन्ना AM बेट टिकट को प्रदान किया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2025 ये मार्च 2026 में रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को दिया गया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 ये मार्च 2026 में प्रसिद्ध बीड़ा वादक डॉक्टर जयंती कुमारी इसको मिला है। अगला है 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025। तो ये फरवरी 2026 में अवार्ड पश्चिमी असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह के भूटान की महारानी ग्यालुम आशी दोरंजी बांगमो बांगचुंग को मिला है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025। तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार मोजाम्बिक की ग्रासा माचेल को दिया गया। जैसी डैनियल अवार्ड 2024 जनवरी 2026 में अवार्ड वरिष्ठ अभिनेत्री शारदा को प्रदान किया गया। अगला है 35वां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार। तो ये 7 जनवरी 2026 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार IIT कानपुर की प्रोफेसर बुसरा आतिक को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को इसका विजेता घोषित किया गया 2025 के लिए। अगला है नेक्स्ट है लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 3 नवंबर 2025 में प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार बेलामाला शिमान्ना को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025। तो ये 23 सितंबर 2025 को आयुष मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंगन मूज ईटी तथा वैद्य भावना पराशर को दिया गया। नेक्स्ट है 31वां पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये इसका पहला पुरस्कार सैयद समृद्ध मैशरू को दिया गया और इस पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता वीरप्पन हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार। तो ये सितंबर 2025 में यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत प्रदान किया गया। अगला है अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 2023। तो ये अगस्त 2025 में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रयागराज के साहित्यकार डॉक्टर विजयानंद तिवारी और उनकी पुस्तक कोरोना तथा अन्य कविताओं के लिए दिया गया। नेक्स्ट है पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025। तो ये 7 अगस्त 2025 को यह पुरस्कार नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडोमेला एंडेले को नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 1 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदान किया गया। ये आपका किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका UP होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025। तो ये जुलाई 2025 में यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर B नारायण को प्रदान किया गया है। अब है आपका यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025।
तो ये मई 2026 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन ओर से कार्यरत हैं और वे आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार जो वो है एबेल पुरस्कार 2026। तो एबेल पुरस्कार 2026 19 मार्च 2026 को द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और वर्ष 2026 का यह पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ गेर्ड फॉल्टेंग्स को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अगला है इक्वेटर पुरस्कार 2025। ये 8 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई और इस वर्ष भारत के कर्नाटक स्थित बीवी फातिमा स्व सहाय संघ को इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। अब अगले हैं आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिसमें सबसे पहले है फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026। ये 2 जून 2026 को आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग भारत को प्रदान किया गया। एग्रीकोला मेडल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2026। ये मई 2026 में यह अवार्ड शुरानी पत्रकार संघ को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है चौथा जेंडर इक्वेलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026। ये अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026। तो ये अप्रैल 2026 में अमेरिकी जीव विज्ञान डॉक्टर टोबी कियर्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका टेम्पल्टन पुरस्कार 2026। तो ये पुरस्कार प्रोफेसर सिमोन कॉनवे मॉरिस को अप्रैल 2026 में प्रदान किया गया। अगला है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025। तो ये भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय ने आत्मकथा श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। उन्हें उनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए पुरस्कार मिला है। ये आपका किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये आपका 25 मार्च 2026 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा हूव लेली बेल्ट को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो ये मार्च 2026 में पुरस्कार ईरानी मूल के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर कावे मदानी को प्रदान किया गया। अगला है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026। ये चिली के आर्किटेक्ट शिमल जॉन रेडिक क्लॉर को मार्च 2026 में पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है फुफुओका पुरस्कार 2026। ये ग्रैंड पुरस्कार होजुयन सिंगापुर के ग्रैंड पुरस्कार होचुयन सिंगापुर को दिया गया है। शैक्षणिक पुरस्कार कैरोलिन सी हाउफलिथिंस्की हैं। कला एवं संस्कृति पुरस्कार पिचेट क्लंचुन थाईलैंड को। मार्कोनी प्राइज 2026 पुरस्कार रॉबर्ट केल्डर बैंक को। अगला है इरासमस पुरस्कार 2026 स्टीक मैक्वीन को। अगला है चोंग ट्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026। तो ये फरवरी 2026 में भारत के 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर बैंकटेस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। फरवरी 2026 में पुरस्कार भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कैंटन आर मिलर पुरस्कार 2025। तो ये अक्टूबर 2025 में यह पुरस्कार असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष को प्रदान किया गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोलेह लाहला मंडेला पुरस्कार 2025। ये 18 जुलाई 2025 को यह पुरस्कार कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के कैनेडी ओडेडो को प्रदान किया गया। अगला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ये आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर बेरामुथु कविता है इनकी, प्रथम तमिल कवि एवं लेखक हैं, कविता के लिए इनको दिया गया। अगला है व्यास सम्मान 2024। ये 34वां है और सूर्यवाला को दिया गया। इनका उपन्यास है कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी। अगला है 35वां सरस्वती सम्मान 2025 क्षेत्र साहित्य में दिया गया और ये दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए। नेक्स्ट है 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। ये मोहनलाल अभिनेता है, इनको दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान को दिया गया है। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। तो ये 32वां था वो डॉक्टर माधव हाड़ा को पुस्तक पचरंग चोल पहर सखी रे। अगला है एबेल पुरस्कार 2025। ये मशाकी कासीवारा जापानी गणितज्ञ, इनको दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025। तो ये ग्राका माचेल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024। ये एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, जो यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के हैं। अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत को, और 2020 का शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार 2025। तो ये डेविल श्लेजाले उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ताइवानी लेखिका यांग शुआंगजी को उनके द्वारा लिखित लिंग किंग द्वारा अनुवादित उपन्यास ताइवान टैबलॉग ने जीता है। वर्ष 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक और अनुवादक दीपा वास्ती पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 ये उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है, लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ पुस्तक के लिए। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। ये आपका यूपी होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को दिया गया है। अगला पॉइंट है 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दुबेग निपल्ली अन्नामैया आंध्र प्रदेश को दिया गया है। अब आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को, द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 डीआरडीओ को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 शंकर एहसान लॉय को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काबे मदानी को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 समीर कनेक्डिया को। जेसी डैनियल अवार्ड 2024 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को। अगला है पॉइंट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। तो वैभव सूर्यवंशी को। नेक्स्ट है 14 अंडर 14 लॉयर अवार्ड 2025। तो अधिवक्ता शुभम अवस्थी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025। तो जय साहू। अगला है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 एआई के आर्किटेक्ट्स को। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 सुनील अमृत पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए दिया गया है इनको। अगला है फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार 2025 थोटा थरानी को। अगला है लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 बेलामाला सेमन्ना को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार मैरियांगेला हनुग्रिया ब्राजील की है, इनको दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ मेमोरी खान को दिया गया। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। अगला है यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 तो जिनाली प्रणब मोदी को दिया गया। नेक्स्ट है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। ये भी आपका यूपी होमगार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इक्वेटर पुरस्कार 2025 इयोची फातिमा महिला को। स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक है, इनको दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2025 ये 17 सांसदों को और 2 संसदीय स्थायी समितियों को दिया गया है। अगला है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 तो लीला अबलेला को। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। अगला है पॉइंट पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को दिया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड
फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 तो अनंत अंबानी को दिया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को दिया गया। अगला है उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 तो फिक्शन हेतु ये वज्र चंद्रशेखर को। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को मिला है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला को। और नेक्स्ट है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युतम सामंत को मिला है। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में तो उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अपर्णा सेन को मिला है। अगला है श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण पीएम मोदी को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को मिला है। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया है। टाइम पत्रिका 2025 द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन जो असम की हैं इनको मिला है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से मानव नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल को मिली है। अगला है प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन चीनी वास्तुकार है इनको दिया है। स्कॉच अवार्ड 2024 नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत दिया गया है। अगला है नेक्स्ट है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजपे को दिया है। आयुषीएन कैंटोन मिलर अवार्ड 2025 सोनाली घोष को प्रथम भारतीय हैं ये। और अगला और आपका लास्ट पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 को उसको मिला है तो ये मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है। ये आपके जितने आपके पुरस्कार पूछे जाते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो गए आज की क्लास में। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी भारत के प्रमुख पदाधिकारी और उनकी नियुक्ति वो रहेंगे। तो ये सब क्लासें आपके एग्जाम के लिए जो लोअर पीसीएस का आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए और यूपी के अन्य सभी एग्जाम के लिए क्लासें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी जो पहले क्लासें हो चुकी हैं उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।